हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। और मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर। लेकिन ना आज का जो वीडियो है ना, बस मेरा मन किया इसलिए आपसे एक बात शेयर करने के लिए आई। आपको याद होगा कि जब 2024 शुरू हुआ था, ऐसा लगता है मानो बहुत थोड़े ही टाइम में हम दिसंबर तक पहुंच चुके हैं और पूरा साल जो है 2024 का निकल चुका है। और हम लोग जो नार्सिसिज्म के जो शिकार हुए हैं, वो लोगों ने क्या कुछ अपने अंदर कुछ चेंज किया। इतने सारे मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं जहाँ मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज दी है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें, मूव ऑन कैसे करें, कुछ नई चीज़ कैसे करें, अपने आप को कैसे संभालें। मैं मानती हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जो कि एक डिप्रेशन की लास्ट स्टेज होती है, जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरे वीडियोस से किसी न किसी को तो मैं वापस लेके आई होंगी कि एटलीस्ट चलो उनको वो पूरी तरीके से सर्वाइवल नहीं सीखे होंगे अभी भी, लेकिन कम से कम इतना तो जान गए होंगे कि उनके साथ जो हो रहा है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग उनके साथ कुछ कर रहे हैं और जिसमें उनका की कोई दोष नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना अपनी गलती सोचते हैं कि मेरा फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट है। लेकिन मैं आपको अपने पीछे के बहुत सारे वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है। बस इतना है कि आप एम्पैथ हैं और उनको जो है आपसे एक सप्लाई मिलता है, जिस वजह से आप कह लीजिए कि भगवान ने हमें इन राक्षसों के हाथों में डाल करके शायद कोई पीछे के कर्म के हमें कुछ सज़ा दी होगी। तो अब हमें नॉलेज मिल गई है, तो अब हमें अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है। और 2024 जो है वो एंड होने ही वाला है कुछ ही दिनों में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग, तो अगर अभी तक आपने कोई कदम नहीं बढ़ाया है अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, तो अब आप प्लीज़ शुरू कर दीजिए। आप कोई भी गोल आइडेंटिफाई कर लीजिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। सबसे पहले कि मैं अपना ज़्यादा ध्यान रखूँगी, या मैं ज़्यादा पानी पीऊँगी, या फिर मैं अब चीज़ों को इग्नोर करना सीखूँगी और मेरे को जो मेरी हॉबीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाऊँगी और अपने आप को री इन्वेंट करूँगी। तो मैं ये दोनों जेंडर्स के लिए ही बोल रही हूँ कि जो बॉयज़ हैं, जो मेल्स हैं, जिनको नार्सिसिस्ट वाइफ या फिर नार्सिसिस्ट पेरेंट्स, लाइफ में कोई भी नार्सिसिस्ट है, तो वो लोग भी, सभी लोग जिनको जैसा भी पार्टनर मिला है नार्सिसिस्ट, यहाँ पर सबके लिए ही बात कर रही हूँ। और इन जनरल भी मैं ये कह रही हूँ कि 2024 एंड होने वाला है फ्रेंड्स। आप लोग मुझे मेल करते हो कि इतने इतने साल आपने गुजार दिए, तो हाँ वाकई आप एक डार्क जोन में थे। आपने इसीलिए इतना टाइम लगा दिया अपने आप को री इन्वेंट करने में, क्योंकि आपके ऊपर है ना जिम्मेदारियों को थोप दिया गया। आपके पार्टनर ने, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी कि आप खुद को भूल ही गए। बच्चे हैं तो बच्चों का बंधन बांध दिया, खुद गायब हैं, बैचलर की तरह जी रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी ताकि आप फ्रस्ट्रेट हों। आप और उसके ऊपर आपको ये भी सुनाया जाए कि आप एक अच्छे फादर नहीं हैं, या आप एक अच्छी मदर नहीं हैं, या आप अच्छे पेरेंट ही नहीं हैं। और आप जो है आत्मग्लानि में और बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में अपने आप को भूल गए। तो फ्रेंड्स, एक मौका अब दोबारा है आपके पास। गिर कर उठो, गिर कर उठो, लेकिन गिव अप मत करो। आप अपने आप के लिए कुछ तो करो। ऐसे बैठे रहोगे, सोचते रहोगे कि उनके ऊपर डिपेंड कर देती हूँ, अरे मैं अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंड करूँगी, तो वो कभी भी नहीं आने वाला। भाई मेरे हस्बैंड मेरे को नहीं पूछते, प्यार नहीं करते, मेरे को चाय बना के नहीं देते, मुझे ये नहीं करते, मुझे वो नहीं करते, तो ये सब चीज़ें हैं ना कभी भी नहीं होने वाली। और अगर कोई हस्बैंड ये सोचता है कि उसकी वाइफ उसे अंडरस्टैंड करे या उसके वे से चीज़ें करे, तो ये सब चीज़ें कभी नहीं होती। जब तक कि आप है ना खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट देगा ही नहीं लाइफ में। इसलिए खुद को रिस्पेक्ट देने के लिए आपको खुद की केयर करनी पड़ेगी, खुद के बारे में ना जानना पड़ेगा। आपको ना अपने अंदर रियलाइजेशन करनी पड़ेगी कि आखिर मैं कौन हूँ, क्योंकि हम खुद को भूल गए हैं।
दूसरों के लिए हम खुद को भूल गए हैं। तो पहले अपने आप की रियलाइजेशन करो, मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे क्या कलर पसंद है, क्या मेरी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं, मुझे क्या खाने में पसंद है, मुझे किन लोगों के साथ अच्छा लगता है। मैं थोड़ी देर के लिए, चलो मैं पूजा ही करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, या फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ मुझे अच्छा लगता है। अल्कोहल में या किसी तरीके के एडिक्शन में अच्छा लगना वो अच्छा नहीं है। वो मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वो एक टेम्पररी है आपका, जो हाँ आप थोड़ा सा डोपामीन आपको मिलता है, आपको अच्छा फील होता है कि चलो मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया ये वो। नहीं, परमानेंट सोल्यूशन निकालना है अब हमें इस प्रॉब्लम का। बहुत सह लिया, कई कई सालों तक हमने अब्यूज़ को सह लिया, हम ट्रॉमेटाइज हो गए हैं। तो अब नहीं सहना, एक प्रण कर लो, अपना माइंड इतना मजबूत कर लो ना कि कोई ना उसको चेंज ना कर सके। अगला साल जो आ रहा है ना 2025, वो आपका साल है, आपका साल है। आप डिजर्व करते हो उस साल को। एक साल अपने आप को दे दो, एक कंसिस्टेंसी अपने आप को दे दो पूरे साल की। अगर आपने गोल को अचीव नहीं किया ना, तो आप मेरे से आके मेरा नाम बदलवा लेना। क्योंकि फ्रेंड्स, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें हैं ना, बोलने में बहुत आसान लगती हैं कि चलो मैंने आपको बोल दिया डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंसी में रहो, एवरीडे शो अप करो, बट करना मुश्किल है। अप एंड डाउन आएगा आपकी जर्नी में। मैं ये नहीं कहती आपका क्या गोल है, आपका कोई भी गोल हो सकता है, प्रोफेशनली, पर्सनली, कोई भी गोल हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मेरे व्यूवर्स ज़्यादा है ना, वो लोग ट्रॉमेटाइज हैं, डिप्रेशन में हैं, खुद को भूल चुके हैं, क्योंकि वो एब्यूज़ को सह चुके हैं, और इतना सह चुके हैं कि उनकी खुद की आइडेंटिटी वो भूल चुके हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत ही सिंपल भाषा में इस वीडियो को बना रही हूँ और आपसे ये कह रही हूँ कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। हमें नहीं पता था, हमने गिव अप कर दिया, हमें नहीं इनकी टैक्टिक्स पता थी, हमें फ्लाइंग मंकीज के बारे में नहीं पता था, हमें चीज़ें नहीं पता थी। अब है ना असली बात वो होगी जब आप है ना इन लोगों को इग्नोर करें, जो लोग आपको डाउन करते हैं, जिन लोगों ने आपकी पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी है। तो इन लोगों को ना बिल्कुल ही नो कांटेक्ट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, डिज़र्व नहीं करते वो। अगर आपने अगला साल भी ऐसे ही वेस्ट कर दिया तो दिसंबर आ जाएगा और हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे जहाँ हम शुरू में थे। आप इतने सालों से रियलाइज़ कर ही रहे हैं कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सब कुछ आप सही कर सकते हैं। विनर का माइंडसेट पता क्या होता है? विनर का माइंडसेट ये होता है कि स्ट्रगल्स को नहीं देखता वो देखता है कि होप कहाँ है, क्या कहाँ से मैं एक पता है, डूबते हुए को ना तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। ये कहावत ऐसे नहीं बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो ही देख रहे हो ना, तो यही समझ लो कि भगवान ने इस वीडियो को आपके लिए ही बनवा रहे हैं मुझसे, ताकि आपकी आंखें खुले, आपको रियलाइजेशन हो और आप आगे बढ़ें। ये झटका मान लो इस वीडियो को कि एक झटका लग गया आपको अपनी अंतरात्मा को देखने के लिए कि क्या कर रहे हो। इतनी ब्यूटीफुल लाइफ भगवान ने आपको दी है, आप उसे वेस्ट कर रहे हो। किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनको आपकी पड़ी ही नहीं है, जिनको आपको दुख में देखना अच्छा लगता है। क्यों? आप एक विनर माइंडसेट बनाइए, डेली लिखो 3 चीज़ें अपने बारे में। सुबह उठते ही ना, मैं ये होमवर्क दे रही हूँ आपको, अगले साल का पूरा कंसिस्टेंसी आपको लगानी है। और जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं ना 2024 के, कुछ 10-12 दिन इसी में सोच लो कि क्या गोल आपको बनाना है, और फिर डेली 2025 1 जनवरी से लिखना स्टार्ट कर दो सुबह उठ के कि मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या 3 चीज़ें करनी है आज के दिन में। 24 घंटे हैं मेरे पास और अब मैं आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाला हूँ, क्या करूँगा मैं ऐसा जिससे कि मैं अपने गोल के एक कदम और आगे बढ़ जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, आप रियलाइज़ करोगे, लेकिन आप उस चीज़ में आगे तो बढ़ो। आप विनर माइंडसेट पता है क्या होता है? वो ये सोचता है, आप सोचो ही मत, क्योंकि अभी तो आपकी सोचने की शक्ति खत्म हुई है, मैं जानती हूँ। इसलिए जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसे वैसे करो। तो सबसे पहले गोल डिसाइड कर लो। गोल जितना क्लियर होगा उतना ज़्यादा आप सक्सेस के करीब जाओगे।
सेकेंडली, आप जर्नल लिखना शुरू करेंगे डेली मॉर्निंग में कि आज के दिन में आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। और तीसरा, रात में आप चेकलिस्ट में चेक करेंगे उसको कि आपने कौन कौन से कदम जो सोचे थे वो उठाए भी हैं या नहीं। 365 डेज सिर्फ मुझे दे दो आप। अगर आपकी ज़िंदगी ना ट्रांसफॉर्म हुई तो मैंने आपको बोला है, आप मेरे घर पे आके मेरा नाम चेंज करवा लेना, लेकिन सिर्फ 365 डेज आप मुझे दे दो, क्योंकि ये 365 डेज आपके हैं। मैं सिर्फ यही रियलाइज़ कराना चाहती हूँ, ये ज़िंदगी आपकी है। 2025 का साल आपका है। ये साल आपको इतना फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना अपना, कि बस आप अगर अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो आपकी एक ऐसी इमेज हो जाए, आप एक ऐसे हो जाए कि मैं शेर हूँ, बस मैंने नहीं सुननी अब किसी की, मैंने अपने लिए जीना है। कोई आता नहीं है मुझे पैसे देने के लिए, मेरे को खुद के लिए कमाना है। कोई, मैं बीमार होता हूँ तो कोई मेरी सेवा नहीं करता, बल्कि मेरी बीमारी का लोग ये सोचते हैं छोड़ो इसे, अब तक तो चलो इससे बहुत फ़ायदा था, अब बीमारी लग गई है तो छोड़ो इसे। दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, लोग वैसा ट्रीट करते हैं आपको। तो फिर उसके बावजूद आप क्यों नहीं सोच रहे अपने बारे में? जितने भी साल के हों आप, मान लीजिए 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, 20 साल के हैं, अगर आपने अभी भी नहीं सुधरे ना, आप इस वीडियो के बाद रियलाइज़ नहीं करेंगे ना कि आपकी ज़िंदगी कीमती है और आपको उसे जीना है, अच्छे से खुल के जीना है। मरने के बाद क्या ही रह जाता है यार? कौन जानता है कौन हो आप? बंद कमरे में आप कितने सहे, कितने आंसू रोए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ में। क्यों इसका सोच रहे हो आप कि लोग क्या कहेंगे? कहने तो लोगों को जो कहना है। और आपको एक और बात बता दूं, साइकोलॉजिकली एक घर में ना 14 साल के बाद उस घर को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि मूव ऑन करना चाहिए लाइफ में। और जितनी ज़्यादा आप घर बदलेंगे ना, उतनी ज़्यादा आप देखेंगे आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। आप समझ पाएंगे कहाँ पे नेगेटिविटी है, कहाँ पे पॉजिटिविटी है, आपको सब समझ में आएगा। कहाँ आप हेल एंड हार्टी फील कर रहे हैं, कहाँ जाके आप बीमार पड़ गए। कुछ लोगों की संगति में रह के हम बीमार पड़ जाते हैं, पता है, और कुछ के साथ हम अच्छे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को पहचानो, आगे बढ़ना है ना लाइफ में। फ्रेंड्स, हमें ना नहीं पता सीरियसली में कि हमें दोबारा लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं कह रही हूँ, आप जितने भी साल के हो, अब आपकी कितनी लाइफ बची? अगर एवरेज ह्यूमन की जो मैं लाइफ देखूं तो 65 से 70 साल है उनकी, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, जिनका कोई डिजीज़ नहीं है, जिनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, वो जा रहे हैं यार। उनकी एवरेज लाइफ 65-70 साल रह गई ह्यूमन लाइफ। और आजकल तो वैसे ही लोग हार्ट अटैक से 20 साल, 28 साल, 40 साल की उम्र में ऑफ हो जाते हैं। तो हमें नहीं पता कि कल हमारे को ज़िंदगी, ये सूरज दिखेगा, चांद दिखेगा, लोग दिखेंगे, इतनी खूबसूरत जो दुनिया है वो दिखेगी भी कि नहीं दिखेगी। तो फिर हम क्यों बैठे हैं कि कोई आएगा मसीहा हमको निकालेगा दलदल से, फिर हम खुश होंगे? कोई नहीं आने वाला। उठो, जहाँ भी हो वहाँ से उठो, अपने लिए चाय बनाओ, अपने लिए नए कपड़े सिलवाओ, अपने लिए पार्लर जाओ, जो करना है वो करो। हम पता कैसे, हमें कैसे कंडीशन किया जाता है। बचपन में माँ बाप कंट्रोल में रखते हैं हमको, फिर उसके बाद शादी हो जाती है तो मियाँ बीवी आजकल एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। सास कंट्रोल करती है, ननद कंट्रोल करती है, ससुर जी कंट्रोल करते हैं। मैं सिर्फ औरत की बात नहीं कर रही हूँ, आदमियों को भी बहुत सारे लोग हैं कंट्रोल करते हैं। ऑफिस में जाते हैं, बॉस हमें कंट्रोल करता है, हर कोई हमें दबाना ही चाहता है, कंट्रोल में ही रखना चाहता है। इसलिए हम डिप्रेस्ड हैं। पूरी जो हम पढ़ाई करते हैं, हमें कभी टीचर ने बोला है बातें करो आज, स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट टॉकिंग? हमेशा हमें स्टॉप ही किया जाता है। स्टॉप टॉकिंग, डोंट डू दैट, दिस इज नॉट अलाउड, गो फ्रॉम हेयर। कभी किसी ने जीवन है ना जीना सिखाया ही नहीं है हमें, ना स्कूलों में, ना हमारे पेरेंट्स ने, ना हमारे को किसी ने भी जीवन है ना जीना ही नहीं सिखाया। इसलिए आज ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल इलनेसेस हो गई हैं। लेकिन अगर आप गांव साइड जाते हो ना, वहाँ कितने लोग खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता रोटी कहीं भी खा लेंगे यार। पूरे वो आज भी वहाँ पे बहुत, जो पीछे के गांव है वहाँ पे संग्रह है इन चीज़ों का।
अगर एक दादाजी हैं तो वो सबके दादाजी हैं गांव में। एक बंदा की शादी है, उसके पास पैसे नहीं है, उसकी बेटी की शादी है, हर कोई पूरा गांव खड़ा हो जाएगा बेटी की शादी करने के लिए। शहरों में अकेलापन है, ज़्यादा मेंटल इलनेस है। अगर आप मूव ऑन कर सकते हैं या अपने होम टाउन, अगर आपका कोई गांव है तो कभी कभी वहाँ जाइए, ज़िंदगी को देखिए और ऐसे ही काइंडनेस कीजिए। पैसे बचाइए, लुटा दीजिए, खर्च कर दीजिए काइंडनेस करके उन लोगों पे जो आपको दुआएं देंगे। आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा। एक शेल में डाल दिया है ना नार्सिसिस्ट ने आपको, निकलो, उसको शेल को तोड़ दो। अब निकलो, अपने आप को निकालो, रियलाइज़ करो बहुत ब्यूटीफुल है आपकी ज़िंदगी। आप जैसे भी हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद से अपने आप को क्या बोलते हैं ना, वो भी बहुत मैटर करता है। और अब तीसरा पॉइंट ये भी लिख लीजिए होमवर्क में कि नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर ओन सेल्फ। मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ। हम कहते हैं ना मेरे को नहीं करना, मैं नहीं अच्छा कर, कोई डांस कर नहीं बोलते, नहीं मुझे तो नहीं आता, मैंने तो सीखा ही नहीं है। नहीं, सब आता है आपको, सब कुछ आता है, कुछ भी माँ के पेट से सीख के नहीं आते। एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंस। आप करने वाले बनो, दुनिया आपका साथ देगी। आप करोगे नहीं, अंदर बैठे हुए हो, तो मैं थोड़ी ना आऊँगी आपके घर पे यार कि भाई चलो निकलो, आप मेरा वीडियो देखे थे ना, निकलो घर से बाहर, चलो चलें कहीं घूमने के लिए। चलो ऐसे क्यों बैठे हो, ट्रॉमा में क्यों बैठे हो, आपने मेरा वीडियो देखा था ना, क्यों बैठे हो ट्रॉमा में? चलो मेरे साथ घूमो फिरो, चलो आपके सक्सेस प्लान बनाते हैं, चलो आपको जॉब दिलवाते हैं, चलो आपका ये काम करते हैं। मैं आपके घर नहीं आ सकती हूँ। मेरे ऊपर बीती हुई है, मैं सब समझती हूँ, मैंने सहा है, मैंने वो जिंदगी जी है। अपने होते हैं ना ब्लड रिलेशंस, वो मुंह मोड़ लेते हैं अगर आप डाउनफॉल में हैं तो। पता चल जाए किसी को ये डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, घास नहीं डालता कोई आपके ऊपर फिर। और फिर नार्सिसिस्ट, उन्हें तो पता ही होता है आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, वो तो जानबूझ के आपकी क्वालिटीज़ पे हिट करते हैं। बेकार है ये, अगली है ये, इसको बोलना नहीं आता, अरे ये तो बेइज्जती करा देगा। वो तो जानबूझ के आपको दबाना चाहते हैं, आप दब जाते हैं। यार इतने सालों से खुद के बारे में आपको नहीं पता आप कौन हो, भूल गए हो सिर्फ, और वो जायज़ है। ऐसे लोगों के साथ रह के हम भूल जाते हैं, लेकिन बस वही तो याद करना है ना माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़, अब 2024 तो जा रहा है और इसके साथ भेज दो अपना सारा वो पुराना ट्रॉमा। 2025 से हम बहुत आगे बढ़ेंगे, ये सोच लो आप। 2025 साल हमारा है। एक एक बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है, जो इस वीडियो तक पहुंच गया है, जहाँ तक मेरा वीडियो ये जा रहा है, उस एक एक बंदे से मैं एक बात कहूँगी कि ये साल आपका है और इस साल में आपके सारी चीज़ें, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, वो पूरे ज़रूर होंगे। बस आपको डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है और गिव अप नहीं करना। अप एंड डाउन आपकी जर्नी में 1000 आएंगे, ऑब्स्टेकल्स तो भाई आपके घर में ही बैठे हैं, उसका तो मैंने क्या ही कहना है। उन ऑब्स्टेकल्स को पार करना है, आइडेंटिफाई करना है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पे काम करना है। भाई काम करना पड़ता है। आपको एंगर इशू है, एंजाइटी इशू है, डिप्रेशन इशू है, सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। 2025 वेस्ट नहीं करना है। एंड में मैं यही कह रही हूँ आपको। वीडियो को एंड कर रही हूँ, लेकिन कमेंट ज़रूर करना कि क्या आपका गोल है जो आपको अचीव करना है एक साल में, और आप उसे कैसे करेंगे, और ज़रूर करेंगे, ये ज़रूर लिखिए कि येस आई विल अचीव एवरीथिंग। दिस इज़ मी एडवोकेट सतविंदर कौर साइनिंग ऑफ। और हाँ, माइंड मोटिवेशन की फैमिली को सब्सक्राइब करके अभी तक नहीं जुड़े हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरी बातें आपके पल्ले पड़ रही हैं, और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं आप लोगों के लिए आऊँ, वीडियो क्रिएट करूँ। चलो फिर नए वीडियो में मिलूंगी आपसे। बाय बाय।